नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं शनि जो कि वक्री हुए हैं 2025 के जुलाई मंथ में, इसी मंथ में और 13 तारीख को। तो और वो वक्री रहेंगे 28 नवंबर 2025 तक। तो काफ़ी अच्छा लंबा समय है वक्री स्थिति में। और वक्री प्लैनेट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी कि वो कैसे होते हैं। और अगर वन लाइन में कहें तो वो स्पीड में रिजल्ट्स देते हैं, अचानक से देते हैं और बड़े रिजल्ट्स होते हैं शनि के। तो वक्री स्थिति में शनि कन्या लग्न और राशि के लिए कैसे रहेंगे, तो जहाँ आपकी कुंडली में 12 नंबर लिखा है वो आपकी कुंडली का सप्तम भाव है। 7वें भाव में शनि ट्रांजिट में चल रहे हैं और वो वक्री स्थिति में आए हैं। तो ये वक्री शनि आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको अचानक से स्पीड में बड़े रिजल्ट्स मिलेंगे। शनि जिस स्थान में बैठे हैं उसके अलावा 3 स्थानों पर दृष्टि करेंगे और 2 स्थान के मालिक है। तो कुंडली के 12 में से 6 स्थान जो है वो शनि ने कैप्चर किए हुए हैं। और उनकी ये स्थिति जो है वो आपको क्या इफ़ेक्ट करेगी। तो पहले तो सप्तम भाव जो कन्या लग्न राशि वाले हैं उनके लिए 7th हाउस जो है वो लाइफ पार्टनर का है, बिजनेस पार्टनर का है। तो लाइफ पार्टनरशिप में नई आपकी अगर कोई पार्टनरशिप है तो उसमें जो भी क्लैरिटी, सपोज़ किसी का एंगेजमेंट हुआ है, शादी होने वाली है, तो उसमें बहुत सारी क्लैरिटी होगी। अगर वो ठीक नहीं है तो वो ब्रेक हो सकता है, और अगर वो ठीक है तो फिर कभी ब्रेक होने नहीं देगा शनि। तो ये उसका पॉजिटिव साइड है। इवन आपका कोई शादी हो गई और डिवोर्स का योग चल रहा है बर्थ चार्ट में, तो ये समय संभालने जैसा है। और अगर आपका कोई ऐसा केस चल रहा है डिवोर्स का, तो ये समय में शनि उसमें भी क्लैरिटी करवाएंगे कि आपके लिए ये होगा या नहीं। तो ये सारी सिचुएशन यहाँ पर होगी। दूसरी चीज़, नया पार्टनर आप कोई करें तो उसमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स शनि रखेगा जानबूझकर कि भाई ये चेक करो, वो चेक करो। तो शनि यहाँ आपको क्लैरिटी करवाना चाहता है आपके अच्छे के लिए कि भाई ये सारे जो भी पॉइंट्स है वो क्लियर हो, तभी जाके आप पार्टनरशिप कर सकते हो। उसी तरह पुरानी पार्टनरशिप जो है उसमें भी ऐसा ही होगा कि भाई ये पार्टनरशिप में ये प्रॉब्लम्स है, उसको शॉर्ट आउट करो, उसके बाद ही आगे बढ़ो, अदरवाइज़ यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। तो शनि यहाँ सारी चीज़ें आपके अच्छे के लिए करेगा। आपको उसको किस तरह से एक्सेप्ट करना है वो आप पे डिपेंड करेगा। दूसरी चीज़, शनि की एक दृष्टि की अगर हम बात करें तो वो आपके भाग्य स्थान में है। तो भाग्य स्थान में 2 नंबर लिखा है। शनि की ये दृष्टि जो है वो धर्म का भी स्थान है, भाग्य का भी है। तो आपके भाग्य में जो होगा वो आपको मिलेगा, लेकिन शनि की दृष्टि है इसलिए मेहनत से मिलेगा। अगर आप हार्ड वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, तो भाग्य यहाँ सपोर्ट करेगा, तो और ज़्यादा आपका प्रोग्रेस होगा। और आप स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो शनि यहाँ बहुत अच्छा आपको हेल्प करेगा। और आपके जो पास्ट लाइफ के कर्म हैं अच्छे, उसके रिजल्ट्स यहाँ आपको मिल सकते हैं। वक्री शनि की एक सीधी दृष्टि, सप्तम दृष्टि जो है वो बिल्कुल सामने आपके लग्न भाव पे, आपकी राशि पे पड़ेगी, 6 नंबर जहाँ लिखा है। तो वो स्थिति आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। शनि की ये वक्र दृष्टि आपके विचारों, क्योंकि फर्स्ट हाउस थॉट्स हैं, माइंड है, आपका पूरा थॉट प्रोसेस जो है उसमें इफ़ेक्ट करेगा। और आपके सारे निर्णय अब तक के हैं उसको रिकैलकुलेट करवाएगा। सारी चीज़ें आपकी किस तरह से चल रही है और कैसे चलनी चाहिए उसका पूरा प्लानिंग करवाएगा। अगर आप शनि के प्लानिंग के हिसाब से थोड़ा, वैसे भी शनि स्लो प्लैनेट है, अब वो फास्ट रिजल्ट देगा। तो जो 2.5 साल में चलता है वो प्लैनेट आपको 1 साल के अंदर अंदर रिजल्ट देगा, और 6 महीने में वो कर रहा है वक्री स्थिति में। तो रिजल्ट्स आपके स्पीड में मिलेंगे। आपको नॉर्मली भी सोचने का, प्लान करने का मौका तो मिलेगा, तो आपको उसके हिसाब से चलना चाहिए, उससे आपको लाभ होगा। और ये शनि आपके सप्ताह जो फर्स्ट हाउस पे दृष्टि कर रहा है, तो ये आपको बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपका अब तक का करियर है या आपकी लाइफ के जो भी अब तक के ग्राफ है वो सारे रिकैलकुलेट करवाएगा, उसको एनालाइज करवाएगा, उसके बाद आपको रिजल्ट्स की ओर ले जाएगा। तो आपको उसको फॉलो करना है, आपको उसको अवॉइड नहीं करना है, और वो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। कन्या वालों के थॉट प्रोसेस जो है वो बुध के हिसाब से, बुध आपका लग्नेश है, कुंडली का मालिक है, राशि का मालिक है। तो बुध जो न्यूट्रल प्लैनेट है, वो जिसके साथ जाता है उसकी तरह बिहेव करता है। तो यहाँ शनि की दृष्टि से शनि का प्रभाव बढ़ेगा। तो शनि आपको एक तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाएगा, हार्श बनाएगा, आपके थॉट्स में क्लैरिटी देगा, प्लानिंग देगा।
तो ये सारी चीज़ें आपके लिए प्लस पॉइंट है और ये आपको फॉलो करनी चाहिए, उससे आपको लाभ होगा। शनि की एक और दृष्टि है जो आपके चतुर्थ भाव में, 10वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में पड़ेगी, जहाँ 9 नंबर है। ये गुरु का घर है। गुरु की भी सामने से आपके कर्मस्थान से एक दृष्टि है। मैंने गुरु के, राहु के, केतु के वीडियोस दे दिए, अगर आपने नहीं देखे तो वो भी देखिएगा। यहाँ वक्री शनि जो है वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये सुख भाव है और वक्र दृष्टि है। गुरु का स्थान है, गुरु की भी दृष्टि है, तो आपके जीवन में सुख, सुविधाएं, समृद्धि बढ़ेगी। लेकिन जो आप अनप्लान्ड वे में करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ होगी। तो ये ज़मीन, मकान, वाहन, माता का स्थान है, उनसे आपको लाभ मिलेगा, सिस्टमेटिक लाभ मिलेगा, सारी चीज़ें बेहतर होगी और आपको दोनों तरफ से, गुरु शनि के केंद्र योग से भी लाभ होगा और दृष्टि योग से भी लाभ होगा। तो सुख आपका बनेगा, आपके घर, प्रॉपर्टी में वृद्धि, समृद्धि हो सकती है। आप सही निर्णय ले पाएंगे उन चीज़ों को लेके, आपकी माता से और आपको पिता से लाभ होगा। सो अच्छे स्थिति में है ये स्थान। शनि 2 स्थान के मालिक है, एक तो आपका ये पंचम भाव और छठा भाव। पंचम भाव जहाँ 10 नंबर लिखा है, 5वां स्थान है, वो प्रेम, विद्या, संतान का है, स्टॉक मार्केट का है। अब शनि उसके मालिक है, पार्टनरशिप के स्थान में बैठे हैं। तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ होगा। आपके लाइफ पार्टनर के साथ पार्टनरशिप में जो भी इन्वेस्टमेंट किया है स्टॉक मार्केट में, उससे लाभ होगा। और आपको जल्दबाजी में उसमें लॉसेस हो सकते हैं, तो वो ना करें। संतानों के लिए अच्छा है, उनको लॉन्ग टर्म की पढ़ाई के लिए अच्छा है। विदेश जाना है तो थोड़ा कैलकुलेटिव मूव करें। आपका 12th हाउस का मालिक जो है विदेश का, वो सूर्य है और ये स्थिति सूर्य के हिसाब से ज़्यादा क्लैरिटी लाएगी। यहाँ शनि आपको उसमें डॉक्यूमेंटेशन में क्लैरिटी करने के लिए इंडिकेशन दे रहा है। और जो लोग पढ़ाई में, रिसर्च में जाना चाहते हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, उनके लिए बहुत अच्छा है। शनि जो है वो यहाँ संतानों के लिए क्लैरिटी ये करता है कि आप अपने संतानों के लिए थोड़ा उनको राय दें, उनकी बात में इंटरेस्ट लेके, उनका कोई बिज़नेस प्लानिंग है, जॉब का फ्यूचर प्लानिंग क्या है, चेंजेस कुछ करना चाहते हैं, तो वो राय लेके आगे बढ़ें। बिना राय लेके किसी बड़ी चीज़ को सुन के जंप ना करें, अदरवाइज़ उनको लॉसेस हो सकते हैं। बट प्लान वे में सोच समझ के राय लेके चलेंगे तो बेहतर रहेगा। शनि छठे भाव के मालिक है। छठा भाव जो है वो रोग, ऋण, शत्रु का है और जॉब का है। तो यहाँ आपको कर्ज नहीं लेना चाहिए पार्टनरशिप के लिए, बिज़नेस के लिए। यहाँ आपको लोन, कर्ज नहीं लेना है। साथ में आपके जॉब में कोई बड़ा बदलाव करने की वैसे भी आपको खुद को भी नहीं कोशिश करनी है, आपके संतानों को भी नहीं करनी है। आप अगर नए एम्प्लॉयज़ हायर कर रहे हैं तो उनका भी प्रॉपर एक देखिए, फिर आप उनको हायर कीजिए। शनि जो है यहाँ शत्रुओं को आपके सामने ला के रखेंगे। जो नेगेटिविटी है, शत्रु यानी नेगेटिविटी आपके सामने रहेगी, आपको पहचान के उससे कैसे दूर रहना है, उसको रिएक्ट करके या उसके साथ एक्शन रिएक्शन में नहीं जाना है, अपने आप को सेफ वे में आगे बढ़ाना है। तीसरी चीज़ ये है कि शनि यहाँ रोग का भी स्थान है। तो आपके जीवन में आपके लाइफ पार्टनर को, आपको अगर कोई प्रॉब्लम है या ऐसा कुछ नहीं पता है तो वो पता चले और उसका सॉल्यूशन आए, ऐसी स्थिति हो सकती है। तो कोई बड़ा नेगेटिव नहीं है। यहाँ शनि वक्री स्थिति में अल्टीमेटली आपको बहुत सारे लाभ दे रहा है। कुछ चीज़ें आप सोचेंगे, समझेंगे, प्लान करेंगे तो बहुत लाभ होगा। यहाँ शनि जो है वो 28 नवंबर तक वक्री स्थिति में रहेंगे और ये स्थिति आपको ओवरऑल स्पीड में अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है अगर आपने सही सोचा और प्लान किया। सो थॉट्स पे आपका बहुत स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट होगा शनि का, क्योंकि फर्स्ट हाउस पे उसकी दृष्टि है। तो ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।